नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं नोवा चैप्टर है 10वीं क्लास का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मतलब जो त्रिकोणमिति है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसको आप कित कित प्रयोग करा, कित कित इसको प्रयोग हो, जो कुछ एप्लीकेशन इसमें देखने मिलेंगे आप उनको यूज कराना। तो बात करा थोड़ी देर पहले जो ट्रिग्नोमेट्री जो थी अपन जो 8 चैप्टर कर गया ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर कर, तो उसकी बात करा तो अपन उसको मतलब क्या निकाले दो। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर अपन किस चीज की जरूरत पड़ा है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले अपन जरूरत पड़ा है कि एक ट्रायंगल होनी चाहिए। कैसी ट्रायंगल होनी चाहिए भाई? एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। कैसी ट्रायंगल चाहिए भाई? राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। भाई देखो ए बी और सी अपन कहना यार राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर बी 90 डिग्री को कौन है। एक एंगल डिफाइन हो, एक एंगल जिसकी आप बात कराना भाई ए एंगल की बात कर रहे हैं, ये कितना मान लियो थीटा डिग्री को कितना दो थीटा अपन करें एंगल है। अब बात करेंगे अपन करें रिलेशन कितना था, तो अपन रिलेशन कैसा है इसके अंदर कितना रिलेशन था भाई। त्रिकोणमिति को जो त्रिकोणमिति है इसको मतलब ये तो जो ट्रिग्नोमेट्री को जो अर्थ हो कि कोण का भुजाओं के साथ रिलेशन, कोण का भुजाओं के साथ जो रिलेशन था वो ट्रिग्नोमेट्री था। अब सोचो एंगल एक है और भुजा कितनी होगी तीन, तीन भुजा की तो रिलेशन कितना मिलेगा 6 मिलेगा। कौन कौन सा था बात करा अपन डायरेक्ट करांगा। साइन थीटा, साइन होगा एक, कोस होगा, टेन होगा, कोट होगा, सीकेंट होगा और कोसेक होगा, कोसिकेंट होगा। ये अपना अच्छा रिलेशन था। किस एंगल की बात कर रहे हैं? थीटा एंगल की बात कर रहे हैं या बड़ा एंगल सी की बात कर रहे हैं, वो डिफाइन था। तो वो तो भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब ध्यान रखियो ये इसका मल्टीपल पार्ट नहीं है भाई। साइन थीटा साइन गुणा थीटा नहीं है, क्योंकि थीटा डिफाइन कर रहा है रिलेशन। जो साइन है ये एक रिलेशन है, कोस है रिलेशन है, जो ये छह वैल्यू बोली गई थी साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट कोट, ये अपन कह रहे हैं रिलेशन ही। थीटा डिफाइन हो, थीटा की वैल्यू किसके साथ काम कर रही है, कौन सा रिलेशन आ रही है, थीटा मल्टीपल में नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो जो वैल्यू होगी साइन थीटा कित मिलेगा वो अपनी बात बड़ा इंपॉर्टेंट होगी कि यहाँ पर जो साइन दिख रहा है यो कित मिलेगा, कोस दिख रहा है यो कित मिलेगा, टेन दिख रहा है यो कित मिलेगा, सीकेंट देखा यो कित मिलेगा। तो इसमें देखो ये अपना कित कित जो रिलेशन डिफाइन करा गया था ये कित कित करा गया था। अब देखो अपन एंगल की बात कर रहे हैं किसकी, थीटा की। तो साइन ढूंढना है तो उच्च ले जाओ जितना एंगल नहीं गिवन। अब एंगल 190 डिग्री को है, कितना डिग्री को भैया 90 डिग्री को। यो अपना एंगल डिफाइन हो चुका है कितना थीटा। यदि वो थीटा एंगल है, यदि वो थीटा एंगल से, तो अब एंगल डिफाइन कहां नहीं है, तो कैसा सी के ऊपर अपना एंगल नहीं है और सेंटर एंगल जित नहीं है उठे अपन साइन और कोसिकेंट मिलेगा। छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ चलो, छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ चलो, अपने रिलेशन मिलेगा वो साइन के मिल जाओ साइन एंगल डिफाइन थीटा होगा। ठीक है, अब वापस आने पर बड़ी भुजा से छोटी भुजा की तरफ आ जाओ, वापस आ जा तो अपने रिलेशन मिलेगा वो कोसिकेंट के मिलेगा वो कोसिकेंट थीटा मिल जाएगा बड़ा से, क्योंकि हम थीटा डिफाइन है। अब बात करा कोस कहां मिलेगा, तो कोस उसमें मिलेगा जिस एंगल डिफाइन है, एंगल किस है थीटा यार। तो नीचे से ऊपर ना चलो, छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ चलने पर मतलब छोटी भुजा के बड़ी जब बड़ी भुजा पर जाना तो अपन ने के रिलेशन आ जाओ कैसा कोस रिलेशन आ जाओ, के जाओ कोस रिलेशन आ जाओ। बड़ी भुजा से छोटी भुजा की तरफ चलो, बड़ी भुजा से छोटी भुजा की तरफ चलने पे अपन मिलेगा वो सीकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट रिलेशन मिल जाओ। क्लियर है इतनी बात। अब बच गई tan और कोट की बात। अब tan कहां मिलेगा, तो जितना 90 डिग्री को एंगल हो उठे अपना टेंजेंट मिलेगा। अब देखो ऊपर से नीचे नहीं चलो, ऊपर से नीचे चला 90 डिग्री का जहां एंगल था उससे ऊपर से नीचे नहीं आओ अपन मिल जाएगा tan, ये मिल जाएगा tan। अब नीचे से ऊपर नहीं चलो, नीचे से ऊपर नहीं चलने का अपन मिल जाएगा कोट। आप देख समझो छह रिलेशन था कित कित था। अब एक रूल बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको भी यूज कर दिया है। लेकिन इसकी कंडीशन यार ऐसे कि आपने हर बार में पेज पे लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपने लिखना पड़ेगा तब जाके इसको अपना सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तभी हमारा मतलब पड़ेगा p अपॉन h sin से, b अपॉन h cos से, p अपॉन b tan से। अब अपन इसमें देखने की जरूरत नहीं है ये वैल्यू कितनी थी। अपन डिफाइन होनी चाहिए कि अपन एंगल डिफाइन जो हो तो वो कितना हो भाई एंगल क्या था। तो जहां पर एंगल नहीं है वो आपने क्या मिलेगा sin। छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ चलो, अपन इसमें देखने की जरूरत नहीं आती। tan कितना मिला वो जितना बढ़ गई उसे ऊपर से नीचे नहीं जाओ, क्लियर है। cos कितना मिला वो जित एंगल डिफाइन है थीटा चलो नीचे से ऊपर चलो cos। तो एक नीचे बना क्योंकि ट्रायंगल अपने पास है
जब तक ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत नहीं होना। इसमें देखो एक बार डायरेक्ट इसी से कंप्लीट कर लो। कितनी रही थी बात, तो एक बार भाई ने दोबारा देखा कि कौन सा रिलेशन कितो तो बात करा साइन की। तो साइन अपन एंगल उत मिले वो चीज अपना एंगल डिफाइन नहीं है, जिस अपना एंगल गिवन को ना अब सोचो थीटा ही बड़ा है और ना बड़े की बड़ा है, तो एंगल कितना ना एक एंगल बच गया सी एंगल है ये भैया अपना करा। तो क्या करा भाई छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ चलो के मिल जाओ साइन, वापस आओ बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा रख दो के मिल जाओ कोसिकेंट। अब क्या होगा कोस के लिए चला तो कोस को ती मिला वो जी अपना एंगल डिफाइन है। एंगल डिफाइन की है तो कैसा थीटा है, थीटा मतलब छोटी भुजा से ऊपर की तरफ चलो अपने के हो जाओ कोस आ जाओ। ऊपर से नीचे चला जहां पर एंगल है उठे ऊपर से नीचे चलने पर अपने के मिलेगा सीकेंट मिलेगा। अब बच गयो tan और tan कित मिलेगा जित अपनो 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल बी है। तो ऊपर से नीचे चलो के मिल जाएगा tan, नीचे से ऊपर ने चला जित 90 डिग्री का एंगल है वहां के मिलेगा कोट मिलेगा। बस ये 6 वैल्यू अपन याद रखनी कौन सी रीजन कित हो अपन कौन सा रिलेशन कित मिला है यह चीज को अपन ध्यान रखो। लेकिन अभी अपन ने 6 वैल्यू देखे, लेकिन अब अपने आज चैप्टर के लिए केवल 3 काम करेंगे। कौन सी साइन की यूज कराना अपन, कोस की यूज कराना और केवल tan की यूज कराना, केवल और केवल ये 3 वैल्यू यूज कराना। ठीक है, क्योंकि अपन साइन कोस tan यूज इन्हीं को करा, यूज केवल और केवल 3 को यूज कराना। होने के लिए 6 की 6 उसकी जित साइन को उठे कोसिकेंट को भी यूज उसके, जित कोस को उठे सीकेंट को भी यूज उसके, जित tan को उठे कोट को भी यूज उसके। लेकिन आप केवल और केवल 3 यूज कराना साइन कोस और tan। इस चैप्टर में केवल और केवल 3 को ही यूज होगा, साइन कोस tan को अपन यूज कराना। अब देखियो अपन का कंडीशन ये रहेगी कि इनकी एंगल भी वैल्यू साथ चाहिए अपन कि जो एंगल डिफाइन होगा ना वो कौन कौन सा होगा यह चीज और देखनी है अपन। तो एंगल एक बार और देखो जो अपन एंगल सारा बताया था कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल मिली वह कितनी थी उनकी वैल्यू क्या होता है यह चीज अपन एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी। ये कंडीशन और देखो जो अब बात करा अपन एंगल की बात करें जो एंगल थी वह कौन कौन सा कौन सी उनकी वैल्यूज है। तो अपन हमने 5 एंगल इसमें काम करेंगे कौन कौन सा थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो यूज हुई थी वह अपन यूज कराना। कौन कौन सा था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये अपना करें 5 एंगल था। अब इनकी बात करा तो हर रेशियो के लिए अलग अलग काम करें। तो देखो भाई साइन का याद करने के लिए देखना भाई 0 1 2 3 और 4 रखो, इसने 4 से डिवाइड कर दो भाई 4 से डिवाइड कर दिया सब के नीचे 4 रख दो डिवाइड बाई 4 एंड रूट अप्लाई सब के कर दिया रूट अप्लाई कर दिया। आप देखो कितना होने जाओ जो रूट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई वह साइन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। जहां पर थीटा हमारा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगी। भाई देखो 0 बटे कुछ भी रख दो क्या होना है 0 0 के बटे 0 नहीं होना चाहिए बाकी क्या बनेगा 0 बनेगा। 1 बटे 4 है 1 बटे 4 रूट के अंदर है रूट 4 की बात करा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 बटे 2। 45 की वैल्यू बात करा तो इसने कैंसिल आउट करो और 1 बटे कितना हो जाएगा रूट 2 क्योंकि रूट 2 की वैल्यू रूट 2 ही हो से रूट 3 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाए तो 2 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया कितना हो जाएगा 1 तो रूट 1 लेके लिखा ना 1 ही लिखा ना किसकी वैल्यू आ गई साइन की वैल्यू आ गई। अब देखो अपन चाहिए कोस की वैल्यू जो 90 डिग्री को है तो कितना हो जाओ 0 डिग्री को मान हो जाओ। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाए कोस थीटा हो जाए कोस 90 माइनस थीटा की बात करा तो ये साइन थीटा हो जाए। यदि आप बात कर रहे हैं देखो साइन 90 माइनस थीटा यदि साइन 90 माइनस 0 करांगा कितना जाओ कोस 90 साइन 90 माइनस 30 करांगा कितना जाओ कोस 60 साइन 90 माइनस 45 करांगा कितना जाओ कोस 45 साइन 90 माइनस 60 करांगा कितना जाओ साइन 30 मतलब कोस 30। मतलब हर वैल्यू 90 वहां से घटाने पे किसकी आ जाएगी कोस की आ जाएगी। यदि कोस की 90 वहां से घटा दे तो किसकी आ जाएगी साइन की आ जाएगी। tan की 90 वहां से घटा दे किसकी आ जाएगी कोट की आ जाएगी। सेकेंड की 90 वहां से घटा दे तो किसकी आ जाएगी कोस सेकेंड की आ जाएगी। बस इस तरीका से अपन याद रखनी। तो देखो देखो कितनी आ जाएगी 1 कितनी आ जाएगी रूट 3 बटे 2 कितनी आ जाएगी 1 बटे रूट 2 1 बटे 2 और 0। अब समझियो साइन 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री
देखा ना cos 90 डिग्री कितनी है 0, sin 30 और cos 60 कितनी है 1/√2, सॉरी 1/2, sin 45 और cos 45 दोनों वैल्यू कितनी है सेम सी 1/√2, sin 60 और cos 30 कितनी हो जाएगी √3/2, sin 90 और cos 0 कितनी डिग्री हो जाएगी एक वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी। अब समझियो आपने इसमें tan की वैल्यू कैसे निकालना, अब sin बटे cos कितना हो जाए कहोगा tan थीटा हो जाए, tan की वैल्यू कितनी हो सकती है sin बटे cos करने पर tan की हो जाएगी, भाई sin के बटे यदि cos कर दी जाए तो 1/0/1 कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0, भाई 0 बटे 1 रखी जाएगी 0 हो जाएगी, किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बात 0 के नीचे रख दी गई तो हर हमेशा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखो भाई 0 बटे 1 1, इसका बटे या रखा ना तो √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाओ, कितना हो जाओ 1/√2 1/√3, यह वैल्यू इसके नीचे रखा ना सेम वैल्यू है तो क्या हो जाओ कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 1 बचना, इसका बटे या रखा ना 2 से 2 कट जाओ कितना हो जाओ √3, और इसका बटे रखा ना ध्यान से समझियो 1/0 आ गई अब की बार, और यह वैल्यू नॉट डिफाइन हो सकती, इंफिनिटी लिखी गई है नॉट डिफाइन बोली जाए, कितनी हो जाए नॉट डिफाइन, इसमें नॉट डिफाइन लिख रहा नॉट डिफाइन है, ये वैल्यू अपना करें नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं हो सकता। अब समझो इसने डायरेक्ट याद रखने के लिए लिखा 0 के लिए 0 और 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइन है, केवल 30 की वैल्यू याद रखो कितनी है 1/√3, sin tan 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3, अब निचली वैल्यू भूल जाओ और 45 के लिए चलो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ऊपरी वैल्यू भूल जाओ और 60 के लिए चलो कितनी हो जाएगी √3, ये अपना वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर अगली 3 वैल्यू यूज ना करा, क्योंकि अपने केवल इस चैप्टर में 3 को यूज कराना और 3 ही यूज करनी है अपने, तो देखो इसके अंदर भी कुछ खास वैल्यू यूज कराना, वह कौन कौन सी लेंगी, क्योंकि अपन 0 और 90 को यूज नहीं करा, अपन केवल और केवल 30 से लेके और 60 तक यूज कराना, कौन सी यूज कराना 30 से 60 तक की, 30 45 और 60, इस चैप्टर में केवल और केवल 3 वैल्यू यूज होगी, 3 ही रेशियो यूज कराना, sin cos और tan 3 रेशियो यूज होगा, और 3 ही एंगल यूज कराना, कौन सा 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब एक बार इन्हें दोबारा देखना क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होगी, अब देखो sin 30 की बात करिए 1/2, sin 45 की 1/√2, sin 60 की √3/2, अब वापस कर देंगे इसमें cos के लिए, sin जो 60 की थी cos 30 की हो जाएगी, sin 45 और cos 45 सेम होगा, sin 45 और cos 45 अपने वैल्यू सेम होगी कितनी 1/√2, जो sin 30 की है वह cos 60 की होगी कितनी 1/2, कितनी हो जाएगी 1/2। अब देखो tan 30 के लिए अपन यार एक वैल्यू रखनी है 1/√3, अब यदि 45 के लिए चलना तो नीचे की वैल्यू ना भूल जाओ कितनी है 1, या किसकी है 45 की है, ऊपरी वैल्यू ना भूल जाओ किसकी बच गई 60 की, कितनी √3, बस इस तरीका से इसमें याद रखो 6 वैल्यू थी, सॉरी 3 रिलेशन थी और 3 ही अपने गने एंगल सी, किस कौन सा 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, बस एक चीज और बच गई वाह, और देखो अब समझो इसके अंदर आप आगे क्या कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मापा 2 चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जो एंगल डिफाइन होगा वह कौन कौन सा होगा, कैसा कैसा एंगल बनेगा, यह चीज देखनी है। देखो भाई अपने को ये अपने मान के चलो कि बड़ा एक पोल खड़ा है, जो ए और बी पोल है अपना, जो ए बी पोल है ये टॉप ऑफ टावर है या टॉप ऑफ पोल है, मतलब ये कोई बिल्डिंग है या टावर है कुछ भी है, इसके ऊपर अपन बी टॉप है जो हम बी है। अब इसमें देखने के लिए अब कोई ये मान के चला कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है पी, ठीक है, अब ये अब देखो इसकी आंख से देखे हुए इसने टॉप ऑफ टावर में, अब समझिए टॉप ऑफ टावर में देखे हुए, और इसकी आंख की जो क्षैतिज रेखा है वह आ रही होगी, क्षैतिज रेखा है या अपनी बोली जाए क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये अपनी हो जाएगी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी है ये अपनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल होगी किसके पृथ्वी के, जो अपन तय बना रहे हैं पृथ्वी जिससे भी यहाँ पे खड़ा है तो कहने का मतलब इसके जो पैरेलल होगी बिल्कुल है, तो अपन इसने कह सकते हैं यह है अपनी क्षैतिज रेखा, और यह है लाइन ऑफ साइट, कैसी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, मतलब यह हो जाएगी दृष्टि रेखा, कैसी हो जाएगी दृष्टि रेखा, कैसी हो जाएगी दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, यह हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, और यह हो जाएगी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बने वो इन दोनों के बीच में जो एंगल डिफाइन हो रहा है, थीटा एंगल डिफाइन हो, इसने आपा क्या बोला है
यह चीज अपन करें इंपॉर्टेंट है। यह बोली जाएगी एंगल ऑफ, जो अपना एंगल है वो बोली जाओ एंगल ऑफ एलिवेशन, क्यों जो बोली जाओ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, क्यों जाओ उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, जो कोण नीचा से ऊपर ने देखने के लिए यूज कर गया है। अब समझो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बने है, जो अपन ऊपर ने देख रहे हैं, ये चीज याद रखियो, जो अपन नीचा से ऊपर ने देखा ना उस सिचुएशन में जो एंगल बना वो एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाओ। अब देखो कि जब भी अपन नीचा से ऊपर ने देखना है, कि देखना है नीचा से ऊपर ने, तो जब भी नीचा से ऊपर ने देखा तो अपन कौन सा कोण बनाएगा, उन्नयन कोण बढ़ेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी नीचा से ऊपर न देख रहा है, किसी भी चीज ने देख रहा, अब टॉप ऑफ टावर ने देख रहा, तो नीचा से ऊपर न देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ध्यान रखना है। यदि यदि अपन नीचा नहीं देखा तो एंगल कौन सा हो, यह चीज और देखो। अब देखो, अब आप बात करांगे सेकंड एंगल की, जो दूसरा एंगल बना है वो ऊपर से नीचा नहीं देखने पड़ा है, वो उसने आपा के बनाना। अब देखियो, अब आप कोई बिल्डिंग ऊपर खड़ा है, आप समझो या कोई बिल्डिंग है ए बी, या बिल्डिंग है ए बी कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप खड़ा है और अपनी आंख फिलहाल ऊपर है, ये अपनी आंख है। अब यदि आप आंख से नीचे की तरफ देखा, समझियो जब आप इसने नीचे की तरफ देख रहा, कोई अपना कोई भी चीज बन रखी है, इसने आप देख रहा यहां से, अब समझियो यह वैल्यू वर आ जाएगी, ये अपनी क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। क्या हो गया, दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, ये अपनी लाइन ऑफ साइट से जो आप देख रहे हैं, कोई चीज ने देखा ना तो यह दृष्टि रेखा होगी। जब ये अपनी देखो यह अपन वर की होगी, यह अपनी होगी क्षैतिज रेखा, कैसी हो जाएगी, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन है अपनी यहाँ। अब इससे और इनके बीच में जो एंगल बना है, ऊपर की साइड जो एंगल बना है, तो आप समझियो एंगल कितना डिफाइन हुआ है, थीटा वरे हो। अब यह एंगल को नाम क्या हो, यह चीज बोला जाएगी। जब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा पर ऊपर में जो बीच में जो कोण बना है, क्षैतिज रेखा, जो क्षैतिज रेखा है और जो दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो कितना हो। लेकिन अभी बात कंडीशन यह है कि आप ऊपर से नीचे नहीं देख रहा। अब देखो जो ये एंगल है थीटा एंगल है, जब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच में जो ऊपर से नीचे नहीं देखने पे जो एंगल बना है, वो एंगल अपन क्या बोले जा है, तो ये बोले जा है एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाओ, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण, क्या हो जाओ यो अवनमन कोण हो जाओ। जब आप ऊपर से नीचे नहीं देखा तो कैसे कोण बनाएगो, यो अपन बनाएगो अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब अपन नीचे नहीं देख रहा, ऊपर से किसी चीज ने अपन नीचे नहीं देखा तो उस सिचुएशन में कौन सा एंगल बनाएगो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगो। किसी भी चीज ने नीचे नहीं देखा ना, ऊपर से नीचे नहीं देखा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगो। यदि आप सूरज ने देखा, चांद ने देखा तो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगो। अब देखो कि है कि आप छत पर खड़ा और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अब उसने आप आती हुई कार ने देख रहा ना, तो जो एंगल बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है, आप छत पर खड़े हैं और एंगल जो गाड़ी चल रही है वह सड़क पर चल रही है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन आप छत पर खड़े हैं और लेकिन आप सूरज ने देख रहा, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। आप छत पर खड़े हैं लेकिन आप सूरज ने देख रहे हैं, आप उस सिचुएशन में भी क्या दिक्कत है, ऊपर ने देख रहा, तो वो क्या वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये नहीं कि आप छत पर खड़े हैं और फिर आप सूरज देखा ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा, नहीं, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप छत पर खड़े होके भी आप ऊंचाई में ज्यादा देख रहे हो, ऊंचाई पे देखा ना तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन जब भी अपन नीचे नहीं देखा ना, उस सिचुएशन में अपन क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा जब भी अपनी नीचे की तरफ आओगी, जो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा नीचे नहीं रहेगी, जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो अपनी लाइन ऑफ साइट है वह नीचे आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यदि क्षैतिज रेखा है, जो अपनी क्षैतिज रेखा से, देखो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा ऊपर चली गई, दृष्टि रेखा जो अपनी जो लाइन ऑफ साइट है या क्षैतिज रेखा से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर चली जाएगी, तो आप उस सिचुएशन में बोला कि अपना एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये जरूर ध्यान रखना है कि क्षैतिज रेखा ऊपर है या दृष्टि रेखा ऊपर है। यदि दृष्टि रेखा ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और दृष्टि रेखा नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मतलब अवनमन कोण बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो अपन कोई बिल्डिंग है ए बी, समझियो या ए बी अपन बिल्डिंग थी, या कोई बड़ा अपन कार आ रही है, समझियो
ये अपने सी पॉइंट पर कोई कार खड़ी है। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है, अपने समझियो थीटा, एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। अब जो दूसरा एंगल बना है वो ये कह रहे हो कि कार चल के सी पॉइंट से डी पॉइंट पर आ गई, सी पॉइंट से किस टाइप पॉइंट पर आ गई, डी पॉइंट पर आ गई, आगे की तरफ चलती आ रही है। जो अपना फुट ऑफ टावर का देखा हाँ, तो इसकी तरफ चलती हुई आ रही है। तो जो दूसरा एंगल बना है वो यो कितना डिग्री का होगा, तो कैसे कहां ये होगा 90 माइनस थीटा। भाई ओवर कितना है, थीटा डिग्री हुआ, ओवर कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसके नजदीक पूछे हुए। ठीक है, तो यो अपना एंगल है थीटा और यो है 90 माइनस थीटा। उस सिचुएशन में ये कैसा कोण सी, ये जी अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी, मतलब ये पूरक कोण बोले जाएंगे, ये दोनों अपन ने पूरक कोण सी। यदि आप कह रहे हैं कि वरे अपन करें वरे अपन ने 30 डिग्री का एंगल बने, तो इस साइड ने कहा कि 45 डिग्री का एंगल बने, ये लोग है कि वरे अपन ने एंगल 45 डिग्री को समझिए। एक चीज ध्यान रखियो, इससे जैसे ही अपन अपना जो फुट ऑफ टावर है इसकी तरफ चलाना, तो हमेशा एंगल जो अंदर की तरफ बने वो बड़ा बने, जितना टावर से दूर एंगल होगो वो अपना छोटा एंगल होगो, और जितना टावर के नजदीक एंगल होगो उतना ये एंगल बड़ा होगो। ये ध्यान रखियो, आना 45 नहीं है इसका, जो अपना अंदर वाला 45 होगो और बाहर को 30 होगो। यदि आप और भी अंदर चलाना, इसकी साइड अपन ई तो वाई पे लिया, तो वरे जो एंगल बनेगा ना वो सपोज करो 60 डिग्री को बनेगा, तो मतलब 45 से बड़ा एंगल होगा 30 45 और 60। अपन एंगल भी तीन ही यूज कराना, 30 45 और 60। तो वरे 30 डिग्री को है, वरे 45 है, तो वरे कितना होगा 60 होगा। और इसी तरीके से अपन इक्वेशन सोल्व करना रहेगा। तो अपन एक क्वेश्चन और देखा, क्वेश्चन में कैसे सोल्व कराना। तो एक आपका क्वेश्चन ले रहा कि आपका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को जो यूज करा वो कैसे करांगा, वो देखियो। अपना कने एक एग्जांपल है, वो अपना जो एक एग्जांपल है वो है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है कि एक अपना टावर है, जो अपना टावर हो, ये अपना टावर है ए बी, ए से बी अपन के मान लियो टावर है। यदि अपन इस टावर से जो अपन 15 मीटर दूर, टावर से 15 मीटर दूर यदि अपन देखा है, या कितनी डिस्टेंस दे दी 15 मीटर दे दी, सी पॉइंट पे ए बी सी जो अपना एक ट्रायंगल बनेगी, जो कहेगी जब बी से अपन 15 मीटर दूर एक एंगल देखा हाँ, तो एंगल बना है अपन ने कितना डिग्री को एंगल बताया हुआ है, तो इसमें 60 डिग्री को एंगल डिफाइन होता है, 60 डिग्री को एंगल डिफाइन होता है। तो पूछ रहे है कि इसके अंदर हाइट ऑफ द टावर बताओ, जो टावर की जो हाइट है ना वह चीज अपन ने बतानी है। अब देखो इसमें क्या दे दियो कि एपी है अपना ने एक टावर है, और इससे बी जो पॉइंट है फुट ऑफ द टावर है, अपन ने 15 मीटर दूर एक पॉइंट दे दियो सी। जब सी से अपन टॉप ऑफ टावर ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री को बना है, तो ये बताने से कि हाइट ऑफ द टावर है वह कितनी है। तो देखो, तो जब अपन इसे सोल्व करांगा तो उसकी जो पहली कंडीशन होगी ना वह क्या होगी, तो सबसे पहले अपन इसका पॉइंट बना के लिखांगा। पहला जो पॉइंट होगा वो जरूर गिवन हो, जो भाई दिया है वह चीज अपन ने पहले लिख दो कि भाई दिया क्या क्या है ये चीज देखो। तो भाई सीबी, जो सीबी की बात करें तो अपना 15 मीटर दे दियो। अब यो है कि देखो सीबी इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ टावर। भाई जो अपन ने सीबी मानी थी या टावर से कितने मीटर दूर थो 15 मीटर, तो अपन लिख सकते सीबी कितने मीटर थो भाई 15 मीटर थो। सीबी की जो डिस्टेंस है वह 15 मीटर है। अपना ने एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, कैसा एंगल मान रहे हैं थीटा, और वो है अपना 60 डिग्री। कितना हो 60 डिग्री। अब अपन ने फाइंड आउट क्या करना है, जो सेकंड कंडीशन है वह है प्रूव दैट जो ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात क्या करना है, तो अपन कैसा हाइट ऑफ टावर अपन चाहिए कि हाइट ऑफ टावर है वह कितनी है। तो ए बी इज हाइट ऑफ टावर जो अपनी कितनी मानी गई है h मीटर मानी गई है, कि h मीटर हाइट ऑफ द टावर रही होगी। अब थर्ड जो कंडीशन है, जो थर्ड पार्ट होगा वो प्रूफ।
तो देखो जो प्रूफ हो वो प्रूफ कैसे करना है, ये अपन जो चीज गिवन है ना वो लिखो सबसे पहले, गिवन क्या था और प्रूव दैट क्या करना है, ये चीज लिखो भाई दिया है और ज्ञात करना है, ये चीज लिखो। उसके बाद प्रूफ पे चले जाओ। अब कैसे करना है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव या वी गेट लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर अपन ने दो चीज देखनी है कि गिवन केस है और दिए जो निकालना है ना वो कंडीशन केस है। अब देखो अपन ने बेस गिवन है और हाइट निकालनी है, तो सोच के देखो 90 डिग्री के साथ जो एंगल बना है वो क्या बना है। अब आप कैसे काटते हैं या कोट बना है वो, अब बात करी थी केवल तीन को यूज करना, साइन कोस और tan, तो इसमें अपन tan बना तो नजर आओ, बस tan के लगा दो और रिजल्ट मिल गया। वो तो अपन कैसे कहा AB बटे BC कितना हो जाएगा, AB बटे BC। अब देखो AB बटे BC का मतलब ना tan निकला वो tan से हमारा हाइट फाइंड आउट हो जाएगी, बस इतना ही काम कैसा। हाँ ये तो AB बटे कितना हो जाएगा BC, यदि AB बटे BC है तो क्या एंगल बनेगा sin थीटा बनेगा, और थीटा एंगल डिफाइन कितना है तो कैसा 60 डिग्री है। AB मतलब कितना हो जाएगा H बटे कितना 15 बराबर कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो है तो कैसा हाँ √3, कितनी हो है √3, तो H बटे 15 बराबर √3 बटे 1 रख लो, और अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुणा करो h की 1 की साइड में और 15 की √3 के साथ, कितनी हो जाएगी h गुणा 1 करांगा तो h बराबर 15√3, कितनी हो जाएगी 15√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी है तो कैसे कहा 15√3 से, तो अपन कैसे कहा जो हाइट ऑफ द टावर जो इसकी होगी वह कितनी हो जाएगी 15√3 मीटर हो जाएगी। अब देखा इसमें ये अपन है एक चीज और पूछ सके हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ AC है वह कितनी है, यदि पूछा है तो देखो तो आप कौन सा लगा सकता था। अब यह चीज ना दे रखी, अभी निकाल दी, नहीं दे रखी तो आप केवल इसको यूज कराना, किसको कोस को। अब देखियो इन ट्रायंगल ABC वी गेट, अब समझियो आ को और इस भुजा को यूज कराना, BC और AC को यूज कराना, तो सोचो कौन सा रिलेशन यूज हो से, जो रिलेशन यूज होगा वो जो रेशियो है वो कैसे का आपने करना है कोस वाला यूज करना है, तो नीचे से ऊपर ना चलो और कोस को लगा दो, तो आपका कैसे का BC बटे AC बराबर कितना हो जाएगा भाई BC बटे AC करना तो बराबर बनाएगा cos थीटा, cos थीटा डायरेक्ट आप यदि हो जाओ तो बराबर cos 60 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा रख कर फिर cos 60 करो तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होगी। नीचे से ऊपर ना चलने पे रिलेशन कौन से मिले तो कैसे का आपने रिलेशन मिले तो cos को, तो नीचे से ऊपर ना चले तो भाई BC बटे ये कर दिया AC, तो ऊपर से नीचे नहीं आता तो क्या बढ़ जाता भाई सेकंड लिख देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अपन होता ही कि केवल तीन यूज करा या sin cos और tan, वैसा अपन cos को यूज करें आप इतना सा काम है। BC कितनी है x का 15, AC कितनी है x कंसीडर करी गई है। अब cos 60 की वैल्यू, cos 60 की बात करें तो sin 30, sin 30 की कितनी थी 1/2, बस काम खत्म, कितना जाओ 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। cos 60 की जो वैल्यू थी वो sin 30 की हो से, sin 30 की से वो cos 60 की हो से, तो sin से cos 60 की वैल्यू कितनी जाएगी 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी भाई x बराबर 15 दूनी 30 मीटर। यदि बात करी जा कि अपने AC की जो डिस्टेंस है वह कितनी है, जो AC की डिस्टेंस है वो अपना 30 मीटर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। इस तरीका से अपन इक्वेशन आने सोल्व करांगा, भाई कोई भी ट्रायंगल हो सके, ट्रायंगल के अंदर भी कंबाइंड ट्रायंगल हो सके है, ऐसा भी इक्वेशन अपन मिलेगा तो अब आगे देखा आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।